अस्सलाम वालेकुम टू आल संगात। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें सारे भैन बिरा ठीक ठाक हो सन। अल्लाह पाक सारे बिरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए ते अल्लाह पाक सारे मुसलमानां दियां बच्चियां दे नसीब अच्छे फरमाए। अच्छा जनाब, अज दा सादा मौजू है कि न्यू फार्मर खास कर उन्हां दा फार्मिंग फलाप क्यों हो वेंदी है। हर के बलैलर मुर्गी पाकिस्तान दे विच 70% फार्मर जेड़े हैं मुर्गियां आले मुर्गियां दा शौक रखदे 70% मुर्गियां साडे पाकिस्तान दे विच सालाना मर वेंदियां और उस दे बावजूद भी जेड़े मुर्गियां आले वो कामयाब हैं। जेड़े बटेरां दा फार्म बनाई पैन कामयाब हैं। किसी किस्म दा यानी कि बर्ड्स दा कारोबार करेंदे पैन तां वो कामयाब हैं। और जनाब उन्हां वाली इतनी परेशानी बकरी भेड़ दे विच कोनी, बीमारी इतनी कोनी, उस दे बावजूद ही जनाब फार्मिंग फला पे क्यों फला पे। अच्छा, मुर्गी फार्म का कोई बंदा काम करेंदा है ना, या वो अच्छे डॉक्टर की सिलेक्शन करेंदा है या वो जेड़ा उस बंदे नूं आप नूं नॉलेज होंदा है तो वो बड़ा उसनूं टाइम देंदा है तो ठीक हो गया। तो और दूसरे नंबर दे उन्हां दा जितने एक फार्मर हजरात हो सन उन्हां दा कदा वास्ते कोई समझौता न हो सी फीड दुते, ठीक हो गया। उन्हां दी फीड सारा दी सेम हो सी, इस वजह तो वो फार्मर कामयाब हैं। और ख़ास कर गोट फार्मर और शीप फार्मर ये फला पे क्योंकि हर फार्मर दी दूसरे फार्मर नाल दीवार दे फार्म है। अच्छा, फार्म दे नाल फार्म हो सी, दीवार दे नाल दीवार हो सी, लेकिन उन्हां दी जेड़ा डाइट प्लान हो सी, जेड़ा उन्हां दी खुराक हो सी, उस दे विच काफ़ी सारा फ़र्क हो सी। ये ना मैं आदा पिया कि यार गलत हो सन, लेकिन नहीं, हर बंदे अपना उस एक प्रैक्टिकल किया हो सी, अपना उस कोल तजर्बा हो सी और वो जनाब उस चीज़ उत्ते फोकस रखे सी। कोई जनाब वंडे ते पाल रहे है, कोई लूसण खुश्क करके पाल रहे है, सब चारे ते पाल रहे है, कोई ग्रेजिंग करके पाल रहे है, कोई सैलेज उत्ते पाल रहे है, तो इयां जनाब कोई गंदम चने का दलिया बना के पाल रहे है, कोई सिर्फ जड़ा तो वो वंड जड़े आ गए रोड़ी वंड ते आगा सदाम वंड ते फिलान ढिमकान इस दुते पाल रहे है। अच्छा, ये क्या हो गई खुराक दुते हो गया साडा टोटल बुनियादी जड़ा है तो ये फ़र्क हो गया। हर फार्मर का हर बंदे का अपना नॉलेज है और ख़ास कर जेडे न्यू फार्मर हैं वो जेडे बंदे नूं फोकस करेंदे पे हो सन ना वो फलाप उठाऊँ थी सन, क्योंकि एक बंदे चलो फोकस करेंदे पे तो उस दे नाल पक्के चलते आवे ना, चाहे उन्होंने डाइट थोड़ी महंगी आँदी पई आई चाहे उन्होंने आँदी पई आई सस्ती, लेकिन वो वत थोड़ा जिहा जेब दे विच पैसा आ गया तो अच्छी वाले पासे भज पिया तो जेले थोड़ा जिहा भुख पवन लगी तो उसले बाद दूसरे तीसरे की वीडियो देख के जेड़ा नॉर्मल तो नॉर्मल चारा होया वो उस पासे वाल आया तो वह क्या होया, एक तो जानवर वीक हो गया और दूसरे नंबर दोते उस कोई ना कोई यानी कि अमवात आ गई, मौत की बीमारी की शिकायत दे विच कोई भी सीन थी गया, यानी कि वो थोड़ा जिहा पिछे लगा वह तो लाजमी गल है जे फार्मर का एक जानवर ही हुण मुर्गी है तो ज़्यादा 1000 दी सी 2000 रुपए दी सी ज़ाया थी वैसी तो देख इतना टेंशन को नहीं। तो हुण नॉर्मल तो नॉर्मल घट तो घट ही बकरी है या भेड़ है वो सस्ती तो सस्ती यार 20,000 रुपए की तो है नहीं। असां खुराक वाले पासे समझौता ना करें दे जानवर अपना ज़ाया असां घर बान्या तो ये असल होनियां सारियां गलतियां। तो हुण असां इसे उत्ते कोशिश करसां कि जेडे न्यू फार्मर हैं वो क्यों फलाप थी वैंदे इस चीज़ उत्ते जनाब असां इंशाअल्लाह सादा अज दा मौजू है। अच्छा, फार्मर फलाप इं थींदे हुण मैं मेडिसन होर यूज़ करेंदा पिया, नाल वाला फार्मर होर यूज़ करे सी। अच्छा, कोई बिल्कुल सिर्फ देसी दुते चल सी, अच्छा कोई हाई पोटेंसी तो हाई पोटेंसी दुते चल सी, तो इस वजह तो करके साडा जेड़ा तां काम तल्लां दा तल्ला ही वजना है। अच्छा जी, असां हुण न्यू फार्मर नूं शुरू तो यानी कि स्टार्टिंग तो घेन के चलते पे हाँ। सब तो पहले जेड़ा न्यू फार्मर जानवर परचेज़ करेंदा है तो उसकी सिलेक्शन गलत होंदी है कि वो जानवर महंगा परचेज कर पाँदा है, जेड़े दिया उहदे कोल ना तो चारा पूरा थींदा है ना उसकी खुराक वो अफोर्ड कर सकता है। ये नहीं कि 30,000 वाला जानवर वो 50,000 रुपए की परचेज कर गिंदा है, इंज महंगा नहीं परचेज करेंदा, यानी कि वो क्वालिटी बहुत हैवी वाले पास लगा वैंदा है। ये जड़ा एक या दो जानवर जड़ा बंदा घिंदा है शहरी शहर दे विच या कहीं जात उत्ते घिंदा है, या जड़ा बंदा ज़मींदार होंदा है या जड़ा तो नौकरी पेश ऐसे बंदे होंदे दो जानवर या एक दो जानवर शौकीयता रखे हैं वो तो कदा वैसे यानी कि साल तो बाद एक दफ़ा ही उन्होंने ब्रीड गिनन वो तो कदा फेल हो नहीं सकता। और खासकर फेल वो थींदा है कि जड़ा बंदा यानी कि बिजनेस तौर पर कारोबार करेंदा है कि यार मैं आने वाले टाइम दे विच तल चलो मेरे बच्चों की कोई रोज़ी रोटी बन पोसी मैं थोड़ा जिहा सौखा थी वैसा तो वो फलाप खासकर वो बंदा थींदा है क्योंकि वो ब्रीड अच्छी वाले पासे खासकर कोशिश कर वैंदा है, यानी कि वो
30 35 40 50 हज़ार वाली नूं छोड़ के वो लखां वाले चक्करां च पो वैंदा है। वो क्यों कि सादे जेड़े सादे ऐसे भिरा हैं कि वो इतने वड्डे वड्डे सब्ज़ बाग दिखे हैं, वो लाख वाली बकरी दी साल बाद 3 लाख रुपया प्रॉफिट कट के मूँह दे नाल पुलाव पका के उन्हें परे रख छोड़ने। ठीक हो गया। जेड़ा खास कर जेड़ा न्यू बंदा है तो वो आखसी कि मैं कोशिश करा कि जानवर इह जी घिना इह जी भेड़ घिना कि मैं तो जनाब दिन ब दिन उतना निकला वैसा। जेड़ा उस लाख रुपए दे 2 एक जानवर घिंदा पियो कोशिश करे लाख रुपए दे हाले 2 घिने। ठीक हो गया, तादाद बढ़ावे। अच्छा ये जनाब आ गई ओदी खरीदारी हो गई थे ख़त्म। हुण आ वड़दियां ओदी मैनेजमेंट दे उत्ते ओदे यानी कि जेड़ा वो चारा जात है यानी कि उसनू ये नहीं पूरा पता वो एक चीज़ उत्ते फोकस करे। जेड़े बंदे दे उत्ते या तो जेड़ा ओदे कोल पिछले कोल चारा चलदा पिया उसे दे उत्ते फोकस करे वो जियां चारा डाले या अपने इलाके नू देखे अपने इलाके दी जेड़े कोई फार्मर जेड़ा कोई चारा वगैरह पैंदे पैन सब्ज़ पैंदे पैन जो भी पैंदे पैन यानी कि उसे दे उत्ते फोकस करे तो हिक्के दे उत्ते रखे। जेड़ा थोड़ी जी चेंजिंग आने वो अपने को लाने और उस दुते वत वो पूरा फोकस करके आने ओदे जानवर फिट रहा वैसे। क्योंकि अजकल आ गई सोशल मीडिया की मदद। अच्छा सानू जड़ी शायद समझ ना आवे असा जनाब चल मैं भाई कड्डी यूट्यूब ते मारा सर्च ते चल मैं भाई चाहे अगला गलो तो अगला तो हर बंदा तो सब्ज़ बाग दिखांदा अपने व्यूआं वास्ते। अच्छा उस जेड़े पासे गिन गया असा जनाब उस पासे टुर पियो से असा जड़ा सोचा भी नहीं कहने को पूछा भी नहीं समझा भी नहीं तो असा जनाब उस खुराक नूं असा कंटिन्यू कर देता। अच्छा वो खुराक चेंज होने के नाल भी कम अज़ कम 30% बीमारियां दा हमला थींदा। ठीक हो गया। अच्छा जेले वो बीमारियां दा हमला थीवन लग पैंदा तो लाजमी गल है वा जानवर दी इतनी बंदे नूं आप नूं पहचान नहीं आती न तो वो आप इतना इलम रखेंदा है। और ख़ास कर पहले नंबर दे तो जेड़ा फ़र्क वो होंदा है कि उस अपने कोल इतना टाइम नहीं होंदा बच्चों दे या कोई ऐसा बंदा उस रखो हो सी तो जेड़ी वजह तू वो उसनूं सही गाइड कर ना सकसी भी अज जानवर किसी की तबीयत खराब है या अज जानवर कोई कम चारा खादा है तो वो इस चीज़ उत्ते फोकस करे सी नहीं। उसका काम उसी सिर्फ पावना पट्ठे चाह के पा छोड़े चारा चाह के पा छोड़ा वंडा चाह के पा छोड़ा। अच्छा वंडा एक खुराक एक जानवर बर्दाश्त करेंदा पे अगर सब्ज़ चारा पूरा दिन दे विच जानवर नूं खवाओ या ग्रेजिंग करवाओ ना तो उस उत्ते एक पाओ गंदम एक पाओ चना यानी कि कोई भी हार्ड खुराक है तो उहदे एक पाओ एक दिन दी 24 घंटा उत्ते खुराक काफ़ी है। हुण जेड़ा जानवर सारे दिहाड़े पट्ठे नाल रजा खलोता है तो उसनूं जनाब बच्चों नूं ताईं आख छोड़ा है या जेड़ा तो उस नौकर रखो है उस किलो चाह के यार भाई बस ठीक है खर्चा थींदा पी है नेक साहब का थींदा पी है मेन मकसद है जानवर कमज़ोर न थी उसनूं चाह के किलो पा छोड़ा। जे जेड़े जानवर आई दी थी किलो खाद के बर्दाश्त भी नहीं किया उस अद्धा किलो बर्दाश्त नहीं किया वो कोल किलो बर्दाश्त थींदा उसनूं क्या होना है उस बीमार होना है। ठीक है दूसरे दिहाड़े उस चरा छोड़ वजना है इन यार जनाब वो थोड़ा जिहा हाजमा गलत थी सी ते जानवर एक्सपायर वाले पासे वो मोटा करेंदे करेंदे हथों असां कमज़ोर कर बाने। दूजी आ गई ये खुराक आ गई इस चीज़ दुती असां फेल हो गए। तीसरे नंबर दोते जनाब सादे कोल असल जड़ी चीज़ आई ना जड़ी जगह दुते असां रखना आई वो जगह असां पूरी उस जानवर वास्ते फिट ना रख सके। ठीक हो गया। अच्छा जानवर हुण फार्मर हजरात वो इतना जगह होवे इतनी बकरियां रख सकते इतनी बकरियां रख सकते इतनी छत उत्ते इतनी रख सकते हो। अगर तुहानू एक फार्मर दसेंदा बे भाई इतने फुट जगह दे विच हुण मैक्सीमम एक जानवर नूं 5 बाई 5 दी जगह चाहिए है। ठीक हो गया। तो अगर ज़्यादा जानवर थी वैंदे न तो वो जितनी जगह थोड़ी वध वैंदी है तो उस दे विच ठीक है फायदा तो थी वैंदा जानवर तो रह सकते हैं। लेकिन अगर तुसां एक हिसाब बनाई पाओ किसी फार्मर दे तुसां ये जेडे रोफटॉप फार्मिंग होंदी है छत उत्ते शौक थींदा पिया होंदा है उत्थे तुसां देख आंदे हो कि जिथे अगर तुहाडे कोल जगह है ना 10 जानवरां दी तुसां कोशिश करो 10 दी जगह ते तुसां 8 पाओ। ठीक हो गया। ताकि जानवर नूं आबो हवा भी खुली लग सके जानवर बह भी खुला सके उसनूं किसी किस्म की कोई परेशानी ना होवे। फर्ज करो कि अगर तुहाडे कोल डेली बेसिस उत्ते तुसां सफाई ना कर सकदे तो एक दो दिहाड़ा अगर तुहाडे कोल मिस्टेक हो ही वेंदी है तो जानवर दे तले न तो इतना कीचड़ थी वे कि वो आप गंदा थी वे ते ना इतनी मेंगनियां थी वेन कि जेड़ी दे विच वो जानवर हर टाइम उसनूं तलू समैल बदबू चढ़ती रहे। ठीक हो गया। अच्छा ये जेड़ा तले फार्म गंदा थी गया पक्कियां जाइंदे ते प्रॉब्लम तो होंदी है। अजकल जनाब हुण खास कर लकड़ के पैलट लोग रखन लग गए जी किस वास्ते लकड़ के पैलट रखे पे जानवर जी मिट्टी खाते लाजमी गल है। हुण सादे जानवर रांधे ही मिट्टी उत्ते पैन ते उसके बावजूद ही मिट्टी नहीं खाते तो क्यों नहीं खाते। सादे जानवर नूं एक तो खुराक पूरी मिलती है और दूसरे नंबर दे उत्ते उन्होंने मिसाले जात दिते वैंदे ने। तीसरे नंबर दे उत्ते खास कर वो जानवर जिस टाइम ग्रेजिंग दे उत्ते रहिंदा है तो उस जानवर ये जिहियां चीज़ां ये कुड़तुमे वगैरह ये जिहियां जड़ी बूटियां इतनियां खा वैंदा है वो जानवर कि उस जानवर नूं खास कर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि जेड़ी दे नाल उस जानवर दा इन्फेक्शन थी वे यानी कि
ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੰਨੇ। ठीक हो गया। शहरी शहर ਦੇ ਇਹ ਪੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਾਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਲਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲकुल ਵਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅਸਾਂ ਪੈਲਟ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, मिट्टी असां पैंदे ना पे भाई जानवर खांदा है, तो असां आ गए लकड़ वाले पैलेट वाले पासे। तो लकड़ वाले पैलेट नूं असां हुण जनाब साफ ही ना करेंदे पे यार। लकड़ वाला पैलेट है तो ज़मीन तो कोई है 5 फुट उच्चा को नहीं यार, टोटल जो 4 तो 5 इंच उच्चा है। अच्छा उस मेंगणियां पईयां, उस छोटा पेशाब भी पिए, जानवर उस उत्ते बांध है तो वो तलू जी वो समैल चढ़ती है ना, तो उस भी जानवर का एक तो सांस की प्रॉब्लम। ठीक हो गया। वो पूरी देर जितनी देर जानवर नूं बांधना चाहिए, सकून करना चाहिए, वो जानवर नहीं कर सकता क्योंकि वो मजबूरी तौर दे बांध है। थोड़ी देर बाद सी तो जानवर जनाब फौरन उठ वैसी। क्यों उठ वैसी कि उसनों तलू समैली इतनी खाँदी पई है कि वो यार बह ही नहीं सकता पिया। हुण कैसे बंदे नूं जो आखो यार तू वाशरूम दे विच पूरी रात गुजार, लाजमी गल है खलो के तो गुजार नहीं सकता, तो बह कि उन्हें बो खाँदी है। तो इन यार जनाब जानवर नूं यार ठीक है, जानवर की समैल सानू नहीं आती, अगर थोड़ी जी आँदी है तो उस तो बाद फौरन खत्म हो वैंदी है। तो जानवर नूं जानवर के कचरे की तो आँदी है ना बदबो, या वो भी नहीं आती। इस चीज़ उत्ते अगर इख्तलाफ है किसी भाई का तो वो कमेंट्स कर सकता है। भाई जान इस चीज़ नूं तुसां समझना है, तलू समैल चढ़ती है। एक तो जानवर पूरी देर जितनी देर उस बांभना होंदा है, सकून करना होंदा है कि वो जानवर का सकून खत्म थी वैंदा है, वो जानवर बह नहीं सकता। और दूसरे नंबर तो जिस टाइम बांधा भी है तो उसनूं काफ़ी सारिया बीमारियां उस बदबू के नाल, उस समैल के नाल उस जानवर नूं चढ़दियां। तो जेडे पैलेट तुसां रखी पाए हो तो उसकी तुसां कोशिश करनी है, अगर तुसां हफ्ते बाद सफाई करेंदे आओ तो हफ्ते वाली तुसां जनाब घिन के आओ तकरीबन 3 दिहाड़ों के उत्ते। ठीक हो गया। 4 दिहाड़े विचू लूज़ करो तो उस तो टाइम नाल पहले एक तो सफाई करनी आसान थी, वैसी कचरा कम हो सी, और दूसरे नंबर के उत्ते तुहाडा जानवर भी फिट रहा सी। यावत एक होर ऐसा काम करो कि जेड़ा तुसां पैलेट रखेंदे पे वो पैलेट के तले तुसां रखो सट्टो कक्की रेत। ठीक हो गया। रेत दे विच बड़ी कंपैसिटी होंदी है पानी नूं पीवन दी। ठीक हो गया। तो उस दे उत्ते तुसां जनाब रख दो पैलेट, तो आधा ये खतरा भी कम हो गया कि जानवर मिट्टी खांदा है क्योंकि उत्ते पैलेट उसी मिट्टी ना खा सकती, और रेत नूं खास कर सीवी नहीं लगती। मिट्टी तो सीवी लग सकती है, लकड़ दूतू तो रेत दूतू सीवी कम लगती है, जी खास कर कच्ची वाली रेत असां प्लिस्टर दे इस्तेमाल करें। ऐसी रेत पा के उत्ते पैलेट रखे सो तो वो जो छोटा पेशाब हो सी वो रेत जल्दी जज़ब करे सी। और दूसरे नंबर दोते तो आदा ये फायदा थी वैसी कि जी तुसां सफाई दूते यानी कि टाइम नहीं आता तो बंदा जनाब सफाई नहीं कर सकता ना, तो जी तुसां सफाई करनी है वो थोड़ी लेट भी हो वैसी तो मेंगणियां नाल जानवर नूं कुछ भी नहीं होवन लगा, उसकी प्रॉब्लम तुहाडी खत्म। अच्छा जी, फार्मिंग दे विच आखिरी कामयाबी दा फार्मूला, क्योंकि हुण सर्दी आ गई है तो इस टाइम दे विच क्योंकि पिछला मौसम हीट दा होंदा है, हर बकरी भेड़ क्रॉस थींदी है और ख़ास कर सर्दी दे विच वन के तो सूंदी है। तो उसकी तादाद कितनी होंदी है? कम अज़ कम जेडे फार्मर हैं तो पक्के यानी कि वो मेल उस टाइम छुड़े ने कि जिस टाइम यानी कि उन्हां दी ब्रीड आवे तो उन्होंने सर्दी गर्मी नूं वो देख के यानी कि उस मौसम दे ब्रीड करें, ना तो ज़्यादा गर्मी होवे ना तो ज़्यादा ठंड होवे, तो वो इस वजह तो होने कामयाब। और 70% पाकिस्तान दे बकरियां डिलीवरी इंज करेंदियां या तो फुल गर्मी होंदी है और ख़ास कर या तो फुल सर्दी होंदी है। हुण जेडे दोस्तां दियां सर्दियां दे बकरियां डिलीवर करना है तो भेड़ां डिलीवर करना है उन्हां दी हुण केयर। हुण भेड़ है तो भेड़ दे बच्चे वास्ते टोटल तुसां जनाब 24 घंटा की केयर है। डिलीवर थी है फौरन उहदा प्रोटोकॉल हल्का जिहा है, उस तो बाद वत कम है उसनूं थोड़ा साइड ते करना है। दूसरे दिहाड़े वो भजन धरुकण लग वैसी वह प्रोटोकॉल थी गया खत्म, उन्होंने ठंड की परेशानी खत्म नहीं। अच्छा ज़्यादा फलाप बिजनेस थींदे भी यार बकरियां दे पैन गोड फार्मिंग फलाप थींदी पई है, तो वो क्यों पई थींदी है? असल जनाब वो मसला के मेन वजह के अच्छा प्रोडक्ट दे विच प्रॉफिट है तो प्रोडक्ट वेंदी है सादी मार, थोड़े दिहाड़ां बाद फार्म थी वैंदा फलाप तो थी वंदा सेल। हुण सर्दियां दे विच जेडे दोस्तां दी बकरियां डिलीवर करे सन कम अज़ कम 1 महीने तक तुसां उन्हां बच्चों की केयर करनी है, बिल्कुल फर्ज समझ के तां तुहानूं कुछ बची। सर्दी दी जनाब बकरी डिलीवर की तो फौरन बच्चे नूं साफ करो और फौरन टंपरेचर दो बच्चे नूं। ठीक हो गया। गर्म कमरा है ठीक है, वरना थोड़ी जी नाल भा बाल के बच्चे नूं गर्म करो, बच्चे नूं फौरन जेड़ा तो माँ का मिल्क पिलाओ। अजकल बड़ी परेशानी है कि जब तक जेर बकरी भेड़ ना सटे उतने तक बच्चे नूं मिल्क नहीं पिलावना चाहिए। ओ यार जेर निको लासी, जेर नूं परे करो तुसां फिलहाल बच्चे अपने नूं सांभो। अच्छा बच्चे तुसां गर्म करो, वो माँ का मिल्क पीसी बच्चा थोड़ा जिहा स्ट्रोंग थी वैसी। उस तो बाद बच्चे नूं तुसां जनाब मिल्क टाइम बाहर करना है, धुप निकलती है धुप लवावनी है सिकावनी है, वरना ठंड होंदी है तो बच्चे तुसां
टंपरेचर वाली जगह उत्ते टोकरा थोड़े हैं टोकरे दे देओ या तुसा छोटा जिहा एक कोठी बना गेनी है फार्म दे विच या तुसा जनाब ये दड़बा वगैरह बना गेंदे हो तो उसके आसू पासू तुसा कपड़े ढांप देवणे शापर नहीं ढांपना शापर दे नाल ऑक्सीजन बंद थींदा है तुसा कपड़ा ऐसा ढांपना है कि उसनू अंदर टंपरेचर ही मिले हीट ही मिले और जानवर नू ठंड भी ना लगे बच्चे नू और तले कोशिश करनी है कि जानवर दे तले चावलों वाली पराली तुसा सट घतनी है तो उसदे नाल भी काफ़ी सारा फायदा थी वैंदा है बच्चा टंपरेचर दी चिरांदा है अगर रेत वाली जगह उत्ते होवे तो छोटे बच्चे नू बड़ा बकरी के बच्चे नू पंगा होंदा है कि वह मिट्टी खावन वाले पासे वैंदा है जदां पराली पई होसी तो मिट्टी वाले पासे भी नहीं वैंदा ठीक हो गया। एक महीने की तुसा केयर करे सोचा जेदी ठंड दी तो आदा बच्चा पैदा थी है उसनू टाइम उत्ते धुप लवावनी है ठंड तो पहले उस बच्चे नू तुसा यानी कि सांभ गिनना है ना बच्चे नू अच्छा बच्चे नू बनता है नमूनिया ठंड के गोड़ के बच्चे नमूनिया बन सी तो वह जनाब फेल हो वैसी वो यानी कि अमवात वाले पासे वैसी वह खाली मिल्क आ वैसी तो मिल्क दी तुसा बकरी के विचों किश प्रॉफिट गिन सकते हो घर के चाह पानी बन सी तो होर कितना तुसा सेल कर गिन सो वो यानी कि अपना खर्चा भी नहीं कट सकती जोड़े वड्डे फार्मर हैं तो मिल्क के विचों पैसा कमाते पैन और जोड़े छोटे फार्मर हैं जोड़े फलाप थींदे पैन तो मिल्क के विचों नहीं कढ़ेंदे पे क्योंकि सादा एक असां पहले सीखते ना दूजे नंबर पर सानू तजर्बा नहीं आता तीजे नंबर पर असां एक बंदे फोकस ना करेंदे खुराक दे एक चीज़ उत्ते फोकस ना करें इस वजह तो असां थी वैने फलाप तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो तब तक देसो इजाज़त अल्लाह हाफिज़।